एक मक्खी होती है 6 फुट के बंदे को सोने नहीं देती। ना तो हथे चढ़ दी है कि बंदा फाड़ के कान पड़ा छे, ते ना ही हथी चढ़ दी बंदा दो इन डांगा ही मार छे, लेकिन वो तंग जरूर करती है। तो इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा ताकि जन्मियों के अजाब में और इजाफा हो। इधर से आग तंग करे और इधर से मक्खियां तंग करें। लेकिन वहीं पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी जो आपके दिल को लगेगी और लगनी भी चाहिए। सुन्नी हजरात बैठे हैं, फरमाते एक किस्म की मक्खी है जो जहन्नुम में नहीं जाएगी। तो पूछा वो कौन सी मक्खी है? फरमाते हैं वो शहद की मक्खी है। अब कई बंदे तो पहुंच गए और कईयों को पहुंचाना पड़ेगा। यह भी एक अजीब हमारे लिए अलमिया है। आले सुन्नत के अहबाब को जब तक लंगर का लफाफा ना मिल जाए तो ये बेचारे पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। अब जरा ध्यान कीजिएगा, कहते हैं कि ये जो शहद की मक्खियां हैं ये जहन्नुम में नहीं जाएंगी, ये डायरेक्ट जन्नत में जाएंगी। तो पूछा भाई इसकी सबब क्या है? फरमाते हैं सबब यह है कि जब ये अपने छत्ते से निकल के जाती है ना मुख्तलिफ फूलों का रस चूसने के लिए और वापस आती हैं, ये जाते भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ती हैं और आते भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ती। समझ आ गई आप हजरात को? तो मेरा ख्याल है एक उम्मती को यह बात समझ जानी चाहिए कि जब एक मक्खी दरूद पढ़े तो उसका ठिकाना तो जन्नत बनेगा, जब उम्मती दरूद पढ़ेगा तो कहां जाएगा? फिर मेहरबानी फरमाइए आप दरूद पाक जरूर पढ़ा करें। इसी से मुत्तसिल एक बात और भी सुन लीजिए, जब भी कोई काम करें, अच्छा करेंगे तो ये फरिश्ता लिखेगा, बुरा करेंगे तो ये लिखेगा। ऐसे ही है ना? अच्छा बोलेंगे तो दाईं जाने वाला फरिश्ता लिखेगा, बुरा बोलेंगे तो बाईं जाने वाला लिखेगा। लेकिन एक अमल ऐसा भी है जब आप करते हैं तो ये फरिश्ता भी हरकत में आता है, ये भी हरकत में आता है। गौर करना थोड़ा सा, अगर बात समझ आ जाए तो ये भी हरकत में आता है, ये भी हरकत में आता है। अब ये लिखना शुरू करता है, ये मिटाना शुरू करता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है वो कौन सा अमल है? उस अमल का नाम दुरूदो सलाम है। जब बंदा पढ़ता है तो ये फरिश्ता नेकियां लिखना शुरू कर देता है और ये बंदे के गुनाह मिटाना शुरू कर देता है। फरमाया जो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 बार अपनी रहमत नादिल फरमाता है, 10 नेकियां अता फरमाता है और 10 गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है। समझ आ रही है? तो ये कैसा अमल है कि जिसके अंदर आपको डबल उजरत मिल जाती है और वो भी खैर ही खैर वाली है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि हम ये पहला पैगाम याद रखेंगे और दुरूदो सलाम हम कसरत, मोहब्बत और शौक के साथ पढ़ने की कोशिश फरमाएंगे। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली निकालिए। ये पहला मेरी गुजारिश आपकी खिदमत में, आपने इसको याद रखना है।